आपको ऑल क्लासेस में सब मिलेगा, A to Z। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो एजुकेशन अड्डा ने छोड़ा नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो एजुकेशन अड्डा ने छोड़ा नहीं, लेकिन एक वीडियो में पूरा मैथ सॉल्व कराएंगे। और ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ क्वेश्चन में बाल्टी में क्वेश्चन भर के तुम्हारे ऊपर उझेल देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तुमको। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो अगले दिन सुबह तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सर ये तो अब देखो, ऑफलाइन वाले तो सबसे पहले आउट हो जाओ, यानी कि जो ऑफलाइन से तैयारी करते हैं, कहीं भी अपने घर से, बाहर से, एमयू से, कहीं से भी आप ऑफलाइन देख रहे हो, वो इस वीडियो से आउट हो जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। अब देखो क्या है, नोट्स, वीडियो और क्वेश्चन, ये है टेक्निक का नाम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आप सभी बच्चों का स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 30 दिन में अलीगढ़ और जामिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करें। सवाल बहुत कठिन है और जवाब उससे भी ज़्यादा कठिन है। जवाब उससे ज़्यादा कठिन इसलिए है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप क्लास 8 अपना कंप्लीट कर चुके हैं, भले ही तुम्हारा ध्यान कहीं और होगा, खिड़की के बाहर, है ना, बोर्ड के नीचे, दोस्त के बैग में, तो ध्यान कहीं भी हो आपका, लेकिन आपने अपना 8 जो है वो ज़रूर और ज़रूर तरीके से कंप्लीट किया है। तो आइए आज हम आपको पूरे तरीके से टेक्निक बताने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग 30 दिनों के अंदर में अपना सिलेक्शन को गारंटी करें। क्यों भैया, गारंटी नहीं है इसलिए गारंटी करते हैं। जिनका गारंटी है उनका क्या करना है, उनका रैंक बूस्ट करते हैं। जिनका रैंक बूस्ट कर रहा है उनको क्या करना है, उनको कंफर्म करना है कि उसका ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा। तो सर ये जो हमारा आज का वीडियो है, इस वीडियो से आपको पूरे तरीके से पूरी की पूरी आपको आज प्रॉफिट फायदा मिलने वाला है कि हम लोग अपने तैयारी को मतलब एकदम बोलते हैं ना, हाई लेवल पे लेके जाने वाले हैं। अब बोलोगे सर आप तो हाई बना दिए, कि आखिर इस वीडियो में है क्या जिससे हम अपने तैयारी को पूरा एकदम कंफर्म माउंट एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचाने वाले हैं। तो देखो भैया, हम नेता नहीं हैं, हम वादा नहीं कर रहे हैं। अगर इस टेक्निक को तुम कर सकते हो 30 दिन के अंदर में, तभी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये गोली है बेटा, ये गोली खा ले, ये गोली खा ले, तेरा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। 30 दिन के अंदर में तुम इस तरीके से अपने आप को तैयार कर लोगे कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 हो जाओगे, तुम जामिया में, तुम एमयू के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर में तुम टॉप कर जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये गोली खाना उतना ही मुश्किल है जितना तुम्हारा ये पूरे साल में पढ़ाई करना था। बोलोगे सर पूरे साल में पढ़ाई करना मुश्किल नहीं था, आसान था। मुश्किल तो अब है इस 30 दिनों में पढ़ाई करना। देखो चीज़ों को समझना, 30 दिनों में पढ़ाई करना मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास एक टारगेट आ गया है कि ये एंट्रेंस हमको क्वालिफाई करना है, हमको रिजल्ट देना है, हमको दिखाना है कि मेरा जो टिकट का पैसा लगा, मेरा जो कोर्स का पैसा लगा, मेरे पे जो पैसा लगा उसका मैंने आउटकम दिया कि नहीं दिया। इसलिए ये टफ है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको हम सबसे पहले आज के वीडियो का जो सबसे पहला टिप्स है वो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप प्लीज़ रिजल्ट या फिर सिलेक्शन या फिर रैंक को साइड रख के इस 30 दिन पर काम करिए। सर ये क्या बोल रहे हो सर, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि मतलब कि जो चीज़ आप बोल रहे हो उससे हटकर ही बोल रहे हो। जिस चीज़ के लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं आप वही बोल रहे हो कि वो चीज़ ही ना सोचो। हम ये बोल रहे हैं कि आप रिजल्ट को भूल जाइए। आप ये 30 दिन काम करिए उस रिजल्ट के लिए नहीं। प्लीज़ आप इस 30 दिन ये काम करिए कि क्या हम इतना हाई लेवल का गोली खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। मतलब इस 30 दिन को आपको अपने आप को आजमाना है। आप अपने आप को आजमा रहे हो, आप अपने आप को साबित करने के लिए 30 दिन काम नहीं कर रहे हो। सबसे पहला टिप्स ही यही है। आप कोई प्रूफ नहीं करोगे कोई चीज सिलेक्शन होकर के रैंक ला करके, वो प्रूफ के लिए काम मत करो, क्योंकि प्रूफ के लिए काम करोगे डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, परेशानी होगी, तकलीफ होगा, पेन मिलेगा। लेकिन तुम इस चीज के लिए काम करो कि क्या ये 30 दिन जो जो हम अभी करने के लिए बोलेंगे वो कर सकते हो नहीं। ये चैलेंज है मेरा, ओपन चैलेंज है दोस्तों और बच्चों। डायरेक्ट हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि जो जो अभी हम आपको बताएंगे, क्या आप वो 30 दिन कर पाओगे? अगर कर पाओगे तो हम सरफरोश नदीम, सरफरोश सर आपके, हम गारंटी लेते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा। हम अगर ये कर पाओगे तो, और नहीं कर पाओगे तो प्लीज बैक द ऑप्शन बटन, क्लिक एंड एग्जिट फ्रॉम द यूट्यूब एंड फ्रॉम क्लास एंड फ्रॉम जहाँ से आना है। तो भैया सीधी सी बात है कि आज के वीडियो में हम आपको पूरे तरीके से बताने वाले हैं कि किस तरीके से काम करेंगे हम लोग इस 30 दिनों में। सर ये आपके लिए काम ही तो है, ये आपका ही काम है। तो देखो क्या करना है आगे। तो हाउ टू स्टडी इन 30 डेज, ये है आपका सिलेबस। बोलोगे सर पिछले 1 साल से यही देख रहे हैं कि ये है हमारा सिलेबस, जो मेन बात है वो बताओ। मैथ्स, साइंस,
हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और एसएसटी। एसएसटी वालों इसलिए क्योंकि ये हमारा जामिया में आता है। इंग्लिश जो है हमारा वो एसएसटी, आपका इंग्लिश आपके जामिया और एमयू दोनों में आता है। ठीक है भैया। अब इसमें देखो सबसे सीधी सी बात क्या है, कुछ कुछ बात बताएंगे उसको भी लिख लेना, टिप्स पे आएंगे, टेक्निक पे आएंगे, लेकिन कुछ कुछ बात बता रहे हैं। मैथ साइंस सब कर लेता है, सीधी सी बात है। अगर 85 मार्क्स का एग्जाम है, अगर 100 मार्क्स का एग्जाम है, तो 85 में से हमारे जो बच्चे हैं होनहार सब 60 सब लेके आते हैं। इधर जो है भैया, इधर तो तुम होश ठिकाने लगा दो, 80 तक ठिका देते हैं सब। 60 80 कॉमन है, भेड़ बकरी सब। अब लोग सर आपने मुझे भेड़ बकरी बोल दिया। हाँ, अगर तुम जनरल ट्रेंड फॉलो कर रहे हो जो 8 साल 10 साल से सब बच्चे 9th में आके कर रहे हैं, तो तुम भेड़ बकरी ही हो। ये 30 दिन तुम काम करके दिखाओ शेर वाला, तब बोलेंगे तुम शेर हो। और देखो क्या करना है इस 30 दिनों में, आपको ये मार्क्स तो लाना ही लाना है। 60 और ये जो 60 नंबर है ना, और ये जो 80 नंबर है जामिया में, ये एमयू की बात करते हैं और ये जामिया की बात करते हैं, तो इसमें ये 60 नंबर और 80 नंबर तो लाने ही है। अब लोग सर यही तो नहीं आ रहा, अभी बताएंगे 2 मिनट में आ जाएगा, ये तो 2 मिनट में आ जाएगा। तो सर क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? हम तो सर 30 नंबर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप तो 60 बोल रहे हैं, ऐसे ही आ जाएगा। ये 60 ला करके आपका सिलेक्शन होने से रहा, ये 80 ला करके आपका सिलेक्शन होने से रहा, तो क्या होगा सर? तो सीधी सी बात यह है, आपको इस 3 चीज पर कमांड करना पड़ेगा। क्या है वो 3 चीज? लैंग्वेज पोर्शन, यानी कि हिंदी, उर्दू और इंग्लिश, इन 3 चीज पर आपको कमांड करना पड़ेगा। ये है आपके 25 मार्क्स एमयू के लिए, एमयू के लिए। अब बाकी जामिया के लिए तो भैया ये है खेल, जामिया के लिए ये है, यानी कि यहां जो आपका 40-45 मार्क्स है वो इस पर डिपेंड करता है। ये है आपका मैच विनिंग पॉइंट, और यहां जो है ये आपका हिंदी इंग्लिश उर्दू है मैच विनिंग पॉइंट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा क्योंकि दोनों हम साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन इतने दिनों में समझ तो आ ही गया होगा आपको जामिया का सिलेबस, कि इंग्लिश और एसएसटी जो है वो पूछा जाता है जामिया में, और हिंदी और उर्दू नहीं पूछा जाता है जामिया में। मैथ साइंस कॉमन है, वो पूछा जाता है। तो सबसे पहला टिप्स तो यही था कि मेन फोकस ऑन लैंग्वेज एमयू के लिए। और जामिया के लिए किस पर फोकस करना है? जामिया के लिए आपको फोकस करना है एसएसटी और इंग्लिश पे। सर मैथ साइंस पे फोकस ना करें, अरे गधे वो तो सब कर रहा है, वो तो तुमको करना ही है, वो तो करना ही है। जैसे रोज रात को सोते हो ना, कितना कंपलसरी है सोना, तो मैथ साइंस पे फोकस करना उतना ही कंपलसरी है, वो तो सब करेगा। वो तो सब के सब मैथ साइंस, सब के सब बिना पढ़े हुए फॉर्म भर करके बच्चे मैथ साइंस में कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट नंबर लाते हैं। आप मेरे इस बात से एग्री करते हैं? करते हैं ना? तो कमेंट में लिख देना करते हैं एग्री। तो इसके बाद आता है सिलेक्शन पॉइंट, मतलब इसके बाद का जो पॉइंट आएगा ना, यानी कि 61वां नंबर, यानी कि 62 नंबर, 63 नंबर, यहां पे आ जाता है आपका सिलेक्शन पॉइंट, और दैट इज हिंदी उर्दू और इंग्लिश। तो इस पे दिमाग लगा। तो सबसे पहले तो अपना गोल सेट कर लो। सबसे पहले गोल ये सेट करना है, अपने आप को आजमाना है कि इस 30 दिन में अपने आप को हम पूरा पेन दे सकते हैं कि नहीं। सर पेन क्या होता है? सर बेल्ट निकाल के मारने लगे खुद को, ये ना करना है भैया, ना तो फिर देखेंगे गेट से अम्मा पागल हो गया बेटा, ये नहीं करना है। पेन का मतलब ये नहीं है, पेन का मतलब ये है ना रूटीन शेड्यूल्ड डेज, यानी कि ये 30 दिन आपका फोटोकॉपी होना चाहिए, फोटोकॉपी। यानी कि जैसा डे 1 था, हु बहू डे 2, हु बहू डे 3, हु बहू डे 4। अब दोनों तरह का हो सकता है, डे 1 के दिन तुम 12 घंटा सो सकते हो, हु बहू डे 2 को भी तुम 12 घंटा सो सकते हो, ये वाला भी हो सकता है। और एक ये भी हो सकता है कि डे 1 को तुमने सिर्फ 5 घंटा सोया, 6 घंटा सोया, उसके बाद फिर डे 2 को भी तुमने 5 या 6 घंटा सोया, बाकी सारा चीज सारा टाइम तुम यूटिलाइज कर रहे हो। तो आप दोनों तरह का फोटोकॉपी कर सकते हैं, दोनों वाला, दोनों वे है। या तो एंजॉय मारो पूरा, फुल एंजॉय, उसमें कोई मना ही नहीं है। हम सीधी बात बता देते हैं, अगर आप इस 30 दिन में अपने आप को आजमाना नहीं चाहते हैं तो एंजॉय करिए प्लीज प्लीज। इसमें आप आधे अधूरे वाले में मत रहिए कि अपने आप को सेटिस्फाइड कर रहे हो कि हम हैं, आई एम इन, लेकिन अंदर से तुम आउट हो खेल से। वो वाला काम मत करिए, डबल डबल फेस वाला काम नहीं करिए। अगर आप इन हैं तो आप तैयार हो जाइए, अभी आपको सारा कुछ बताएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि फोकस कहां करना है। एएमयू में आपको फोकस करना है हिंदी उर्दू और इंग्लिश पे, और जामिया में फोकस करना है इंग्लिश और एसएसटी पे, और मैथ साइंस पे तो फोकस करना ही। तो सर ये क्या बोल दिया आपने, फोकस तो करना ही पड़ेगा हमको, फोकस तो करना ही पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा टेक्निक है सर? एनवीक्यू टेक्निक है। टेक्निक का नाम है एनवीक्यू। अब ये एनवीक्यू क्या है टेक्निक? सर पढ़ाई कैसे करनी है? सर बता तो दिया 30 दिन में, हमने सुन तो लिया, मजा तो आ गया, लेकिन करना क्या है, करूंगा क्या, बताओगे तो। करें क्या? सुबह उठें क्या करें?
बैच तो खरीद लिया, बैच तो है मेरे पास, माइंडसेट भी कर लिया सर कि हमको करना है इस 30 दिनों में, लेकिन करें क्या? व्हाट शेड्यूल अपलोड कर दोगे, क्या करें उस शेड्यूल का? शेड्यूल अपलोड कर दिया, क्या करें उस शेड्यूल का? इतने सारे सवाल आ गए हैं। मतलब जब से ये 30 दिन का प्रिपरेशन वाला टेक्निक वाला जो मैंने सोचा, ये जो एजुकेशन अड्डा ने छोड़ा है, उसके बाद तो भैया कॉल तो इस तरीके से आए हैं कि रिसीव नहीं हो पा रहा है कॉल। 4 फोन पे इस तरीके से कॉल आ रहा है कि कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं हमारे जो कॉलिंग में बैठे हुए बंदे, कि सर ये क्या है 30 दिनों में, क्या करें क्या करें? शेड्यूल तो देख लिया, लेकिन करना क्या है? NVQ, सबसे पहले सुनो, ये NVQ क्या है? ये है आपका नोट्स वीडियो क्वेश्चन। ये नोट्स वीडियो क्वेश्चन क्या है? अब देखो, ऑफलाइन वाले तो सबसे पहले आउट हो जाओ, यानी कि जो ऑफलाइन से तैयारी करते हैं, कहीं भी अपने घर से, बाहर से, MU से, कहीं से भी आप ऑफलाइन देख रहे हो, वो इस वीडियो से आउट हो जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर ऑनलाइन बच्चों के लिए। अब सर ऑफलाइन वाले सर तो हम लोगों के लिए क्या है सर जी? तुम्हारे लिए तो ये सोने पे सुहागा है, तुम्हारे लिए तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि ये जो है ना, ये पूरा सेल्फ स्टडी टेक्निक है। ये टेक्निक आपका सेल्फ स्टडी टेक्निक है, सेल्फ स्टडी टेक्निक। इसमें कोई आपको कुछ पढ़ाने वाला नहीं है, आप खुद सब कुछ पढ़ने वाले हो। सर वीडियो तो है ना, ये तो आप ही पढ़ाओगे, हम नहीं पढ़ाएंगे। इस बार अलग तरीके से तुम लोग पढ़ाई शुरू करने वाले हो, एक बड़ा बेहतरीन चीज है। अब देखो क्या है, नोट्स वीडियो और क्वेश्चन, ये है टेक्निक का नाम। शायद समझ में आ गया होगा मेरे शेर बच्चों लोगों को, जो हम लोग के शेर लोग हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा, और गीदड़ लोग तो अभी तक परेशानी होगा, ठीक है। और जियान सब पता नहीं कहाँ है, जियान लोग तो कहीं रील में चल रहा होगा, कहीं रील वाली दुनिया में घूम रहा होगा। अब पहले देखो कि ये NVQ को समझने के लिए पहले बताते हैं आपको कि आपको कंटेंट कहाँ से अवेल करना है। ये है कंटेंट। उस टेक्निक पे जाने के लिए उस बहुत बेहतरीन सा टेक्निक है वो 100% आपका सिलेक्शन वाला टेक्निक है। तो उसको जाने के लिए आपको चाहिए क्या क्या? वॉर पे जाने से पहले आपको चाहिए वेपन्स। सबसे पहले ऑल क्लासेस, यानी कि इसी ऑल क्लासेस में आपको मिलेगा ये पूरा दुनिया आपको उस ऑल क्लासेस में मिलेगा। ठीक है सर, मिल गया, क्या करें? अचार डालें उसका? अचार नहीं डालना, बताते हैं। दूसरा मिलेगा आपको रिवीजन। ये क्या है सर? ये आपका NVQ टेक्निक का क्यू है। रिवीजन क्यू है सर? हमको नहीं पता था कि रिवीजन क्यू होता है। रिवीजन क्वेश्चन होता है? हाँ, रिवीजन क्वेश्चन होता है। तो सर प्रैक्टिस क्या होता है? सर इतना सारा सवाल क्यों पूछ रहे हैं, कंफ्यूज कर दिए हमको। आगे देखो, टेस्ट सीरीज। देखो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये क्या कह रहे हो सर? इसी चीज का तो खेल है सर, टेस्ट सीरीज। टेस्ट नहीं देंगे तो पता कैसे चलेगा? अबे तुम टेस्ट दोगे क्या? टेस्ट क्या दोगे? एक्सरसाइज करना है सर, मसल होगा तो ना एक्सरसाइज करोगे। मसल है नहीं तुम्हारे पास, तो मसल कहां से लाए सर? मसल ये है, पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपके पास मसल्स होने चाहिए, कुछ तो मसल्स हो, तब तो उसको पंप करेंगे एक्सरसाइज करके। तो टेस्ट सीरीज पे सब बच्चे लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि सर कुछ ऐसा जादू की जड़ी बूटी वाला टेस्ट सीरीज मेरे मुंह पे फेंक के मारिए कि हम उसको जैसे ही बना लें, जैसे ही सॉल्व कर ले तो मेरा एकदम कल्याण हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। टेस्ट सीरीज कुछ भी नहीं है। टेस्ट सीरीज आधे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का खेल है टेस्ट सीरीज। सिर्फ 5 दिन का टेस्ट सीरीज का खेल है। बाकी जो 25 दिन है तुम्हारे पास, वो क्या है? वो है तुम्हारा मसल बिल्डिंग। ठीक है, आपको ऑल क्लासेस में सब मिलेगा, A to Z। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो एजुकेशन अड्डा ने छोड़ा नहीं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो एजुकेशन अड्डा ने छोड़ा नहीं, और ऐसा कोई सवाल नहीं जो एजुकेशन अड्डा के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए। सर इतना बड़ा दावा कैसे कर लगते हो सर आप तो सर बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो। सीधी सी बात है, प्रीवियस ईयर्स वीडियोस पे जाइए आप। यूट्यूब में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत 1000 वीडियोस हो गया है। तो ऐसे हाथ करते करते जब आप नीचे जाओगे ना, तो आपको कुछ पेपर डिस्कशंस वाले वीडियोस मिलेंगे, फिर जाकर उसमें देखना, फिर आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। यहाँ खेल अलग है। यहाँ क्लासरूम का क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में देखने को मिल रहा है। सर ऐसा हो गया है मार्केट, ऐसा कैसे हो गया सर? हो गया तो हो गया। अब इधर देखो, तो जब आप ऑल क्लासेस में से पढ़ाई करेंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी सवालों की। तो सर सवाल क्या करें? है ना, सवाल आपको मिलेगा इसी ऑल क्लासेस में आपको मिलेगा 3 चीज: वीडियो, उस वीडियो का नोट्स,
और उस वीडियो का क्वेश्चन, जिसको DPPs बोलते हैं हम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ये आपको ऑल क्लासेस में मिलेगा। ठीक है सर। रिवीजन क्लासेस में क्या मिलेगा, और देखते हैं रिवीजन क्लासेस में क्या मिलेगा। देखो ये देखो, ऑल क्लासेस में ये सारी चीजें मिलेगी, मैथ, SST, यही जो नीचे लिखा हुआ था भैया, उसी का सारा कुछ मिलेगा। ठीक है। उसके बाद रिवीजन में मिलेगा आपको ये चीज, 3500 प्लस MCQ क्वेश्चन, चैप्टर वाइज PYQs, लास्ट टाइम मैराथन, एक बार में पूरा मैथ खत्म कर देंगे, एक बार में पूरा SST खत्म कर देंगे पढ़ा के, एक वीडियो में। एक वीडियो में PYQ तो कराएंगे कराएंगे, लेकिन एक वीडियो में पूरा मैथ सॉल्व कराएंगे। और ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ क्वेश्चन में, बाल्टी में क्वेश्चन भर के तुम्हारे ऊपर उझेल देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे तुमको। हम वही क्वेश्चन कराएंगे जो अगले दिन सुबह तुम्हारे एग्जाम में आएगा। सर ये तो जादू हो जाएगा। हाँ करेंगे जादू, जादूगर है। अब देखो ये सब चीज हो गया। अब हम एक बात बताएं, कोई काम का नहीं है सब चीज। ये क्या बोल रहे हो सर, पागल हो क्या सर, मेरे उम्मीद पे पानी मत फेरो। कैसे कोई काम का नहीं है, हमको बताइए कैसे कोई काम का नहीं है। 1000 क्वेश्चन करने से अच्छा है एक कॉन्सेप्ट पढ़ो। मेरा भाई, मेरा दिमाग अलग है, मेरा दिमाग अलग है, और शायद ये दिमाग ही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा, शायद। कंफर्म क्यों नहीं, कंफर्म उस दिन होगा जब तुम आके हमको बोलोगे सर सिलेक्शन हो गया, उस दिन तुम्हारे दिमाग से शायद निकलेगा कि हाँ सर आपका बात माने थे। उस दिन तुम्हारे दिमाग से ये शायद निकलेगा, मैं बोल रहा हूँ। सर एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसका 1000 सवाल आएगा। सर हमें गीता एक कॉन्सेप्ट पढ़ती है, ये है जियान 1000 क्वेश्चन लगाता है। अब बताओ दोनों में से विजेता कौन? विजेता दोनों, लेकिन इसने किया है दिमाग वाला मेहनत और इसने किया है गधा वाला मेहनत। लेकिन गधा वाला भी मेहनत जरूरी है, गधा वाला भी मेहनत जरूरी है, तो कर लेना ना। कौन सा तुमसे हम ये चीज छीन रहे हैं कि तुमको ये चीज नहीं देखने को मिलेगा, है तो कर लेना, रिवीजन क्लास कर लेना, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, उस कॉन्सेप्ट से नोट्स देख लेना, उसके बाद फिर DPP बना लेना, फिर रिवीजन क्लास कर लेना, है ना। फिर आता है टेस्ट सीरीज। अब टेस्ट सीरीज पे जाने से पहले हम तुमको NVQ बताते हैं। ये NVQ क्या है, और सर किस तरीके से हम अपना डे 1 चलाएंगे, क्या करेंगे सर डे 1 में, कैसे करेंगे सर डे 1 में। डे 1 जैसा होगा हु बहू ही आपका डे 30 होगा, यानी कि जो चीज हम बता रहे हैं एक दिन का, वो आपको 30 दिन दोहराना है, क्योंकि आपको शुरुआत में ही मैंने बता दिया फोटोकॉपी करना है हर दिन को। आइए क्या करेंगे डे 1 में। डे 1 में सबसे पहले आपको कोई चैप्टर पकड़ना है, सर बात तो सही है सर, लेकिन हमको कभी कभी डर लग रहा है सर कि सर 30 दिन में इतने सारे चैप्टर्स कैसे कवर करेंगे। अब बताते हैं। आपको टेक्निक जो अप्लाई करना है वो करना है NVQ। क्या करना है, उस चैप्टर में आपको टेक्निक लगाना है NVQ का। सर हम गए ऑल क्लासेस में, अब वहां जाके सिर्फ आपको स्टडी करनी है नोट्स। स्टडी क्या करना है आपको, नोट्स। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप हमको बता दी। हम तो वीडियो देखने चले जाते और हम सर 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा वीडियो देखते हैं, और सर उसमें मजाक कर रहे हैं, सर उसमें जोक घुमा रहे हैं, सर उसमें बच्चे लाइव चैट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज स्टार्टिंग से चल रहा है। इससे पहले वाले बैच में सब इत्मीनान से लाइव क्लास पढ़ा है। आप उस समय नहीं हो, आप 3 महीना लेट हो, तो आप क्या करोगे, आप वो मजा लोगे? नहीं, वो मजा नहीं लेना आपको। आपको क्या करना है, आपको नोट्स स्टडी करनी है। यस सर मैंने नोट्स स्टडी कर लिया। सर हमने 30 मिनट में सेल्फ स्टडी की है, वही सेल्फ स्टडी, सोना जिसको सेल्फ स्टडी को वो क्या बोलते हैं, सोना चांदी है सेल्फ स्टडी, वही आप सोना चांदी वाला सेल्फ स्टडी कर लिए 30 मिनट में। सर लेकिन एक मुसीबत आ गया ना, इसमें सर हमको एक स्लाइड समझ में नहीं आया। ये होगा आपके साथ, अब जब नोट स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, और उम्मीद हम ये करते हैं कि जब आपका डे 1 होगा उसमें आप वीडियो पे जब जाएंगे, NVQ यानी कि दूसरा है आपका वीडियो। नोट्स के बाद कहां जाएंगे, वीडियो। जहां पर आप फंस गए, जहां पर आप यहां पर फंस गए, यहां से आप कहां शिफ्ट करेंगे, वीडियो पे, ठीक उसी जगह पर जहां पर फंस गए, और वहां पर आप अपना वीडियो प्ले करेंगे और देखेंगे। और ये चीज आपका डे 1 में बहुत ज्यादा होगा, डे 2 में बहुत ज्यादा होगा, डे 3 में बहुत ज्यादा होगा, डे 4 में आप बहुत फंसेंगे, बहुत बार वीडियो में जाएंगे, डे 5 में आप बहुत फंसेंगे, बहुत बार वीडियो में जाएंगे। धीरे धीरे आपका दिमाग का एबिलिटी तेज होगा, आपका सेल्फ स्टडी करने का तरीका फास्ट होगा, और आप कम फंसेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है सर, हर बार तो हम जब नया चैप्टर पढ़ेंगे तो हर बार तो फंसने का चांसेस ज्यादा है, लेकिन तुम डे 1 और डे 5 में तुम्हारे दिमाग का जो पेस और जो समझने का
ये होगा ना कैपेसिटी, वो बढ़ जाएगा, यकीन करो, ये हम बोल रहे हैं। अगर तुम एक काम बार बार करते हो, बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो तुम उस चीज में मास्टर हो जाते हो। तो सर एक चैप्टर थोड़ी ना बार बार पढ़ रहे हैं, हर बार तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम काम एक ही कर रहे हो, सेल्फ स्टडी। तुम्हारे दिमाग को पता है इतने बजे ये बंदा बैठेगा सेल्फ स्टडी करने के लिए, और उस समय तुम आइंस्टाइन का थ्योरी लाके पटक दो, उसको समझ में आएगा उस दिमाग को? ये है ब्रेन का कैपेसिटी। लेकिन तुम लोग तो अपने आप को अंडरस्टिमेट कर लियो, सर मुझे चैप्टर 1 तो बड़ा अच्छा आता है लेकिन चैप्टर 3 हमको समझ में नहीं आता। बेवकूफ हो क्या तुम? तुमको जब चैप्टर 1 समझ में आ रहा है तो चैप्टर 3 क्यों नहीं समझ में आ रहा? तुम तो अपने आप को झूठ बोल रहे हो, या तुम मेहनत करने से डर रहे हो। यही ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। तो सीधी बात है, नोट्स सेल्फ स्टडी कर लिया नोट्स का, उसके बाद इसको मान के चलो एक लेक्चर को देखने में 30 मिनट लगा, फंस गए, वीडियो देखें। ऐसे करते करते मान के चलो कि एक चैप्टर जो है वो 4 लेक्चर में खत्म है, तो 4 में खत्म हुआ तो कितना घंटा लगा? 2 घंटा। 2 घंटा में आपका चैप्टर समाप्त, 2 आवर में आपका चैप्टर समाप्त। सर एक टास्क कंप्लीट, ओके डन, एक टास्क कंप्लीट हो गया, एनवी हो गया सर। अब क्यों क्या करना है? अब आपको 1 घंटा लगाना है डीपीपी। अब आपको क्या करना है? 1 घंटा लगाना है डीपीपी, यानी कि जो आपको डीपीपी मिलेगा वो 1 घंटा लगाना है। तो कितना हो गया सर जी? ये हो गया आपका 1 आवर, यानी कि 3 आवर में आपका चैप्टर समाप्त, खत्म, टाटा बाय बाय। अब क्या करोगे? पानी पियो, पानी पी लिया, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर बैठ जाओ भाई, नेक्स्ट चैप्टर बैठ जाओ, एकदम 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 नेक्स्ट चैप्टर बैठ ही जाना है तुमको, उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं है, उठना ही नहीं, बैठ जाओ। फिर सर क्या होगा? 6 घंटा हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर? फिर खेलने कूदने जाओ, फिर खेलने कूदने जाओ, फिर पढ़ने मत बैठना। फिर 30 दिन बाद मिलेंगे हम लोग, जब तुम पढ़ने नहीं बैठोगे तो। तुम्हारा टारगेट है 30 दिन में चैप्टर खत्म करना। अब तुम ये मत जोड़ना कि आज के दिन मैंने कितना पढ़ा, तुम ये जोड़ो कि 30 दिन के अंत में मेरा चैप्टर एंड हुआ कि नहीं हुआ। ये तो तुम्हारी मजबूरी है ना, एग्जाम वाला ये थोड़ी पूछेगा कि तुम लास्ट 30 दिन में 6-6 घंटा पढ़ने बैठे थे कि नहीं, ये नहीं पूछेगा, समझे? तो अब तुम बैठो, उठो, जिंदगी में पढ़ाई करो कि पढ़ाई में जिंदगी जियो, उससे मतलब नहीं है हमको। मतलब सिर्फ यही है कि तुम एक टारगेट लो, सबसे पहले नोट्स स्टडी करो, नोट्स स्टडी करते करते फंसोगे, वीडियो पे जंप मारो, वीडियो देखो, फिर क्वेश्चन लगाओ, फिर क्वेश्चन लगाओ, हो गया सर, काम तमाम। अब जब तुमने अपना दिन का टारगेट सॉल्व कर लिया, यानी कि दिन को तुमने 3 से 4 चैप्टर तुमको कंफर्म करना पड़ेगा, 3 से 4 कंफर्म, इसमें कोई भी ये नहीं है भैया, 3 से 4 दिन तुमको कंफर्म करना पड़ेगा। और ये तुम टारगेट बनाओ, और शुरुआत करना मैथ साइंस, इससे मैथ साइंस से ही शुरुआत करना, ठीक है? कि सर 3 से 4 चैप्टर जो है मैं पर डे खत्म कर रहा हूँ, और खत्म करने का तरीका क्या है? NVQ नोट्स। अब तुम, हो सकता है तुम बहुत होनहार होगे, तुम 4 नहीं तुम 5 चैप्टर खत्म कर रहे होगे, तुम 6 चैप्टर खत्म, हम उम्मीद करते हैं कुछ ऐसे हमारे बच्चे हैं जो एक दिन में 6 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे सर? 6 चैप्टर खत्म किया, सो जा, सो जाना। फिर क्या करना? उसके बाद करना उसी चैप्टर का 2 चीज, उसी चैप्टर का 2 चीज, एक रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास, रिवीजन क्लास में जो 3500 MCQ है वो, और PYQ, ये 2 चीज करना। और इसका भी नोट्स, गलती से भी वीडियो मत देखना, कान पकड़ लो, कान, वीडियो देखना ही नहीं है। वीडियो जितना से जितना मिनिमाइज कर सकते हो, जितना से जितना कम वीडियो देख सकते हो, यही तुम्हारे लिए फायदा होगा। कम से कम वीडियो देखना है तुमको, ठीक है? ओके, सेट है सब कुछ? तो भैया रिवीजन क्लासेस में भी आपको क्वेश्चन बनाने हैं, बढ़ा बढ़ा के पाउस करना है तुमको, पाउस, वीडियो को देखना है पाउस करके, पाउस किया, बढ़ाया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सॉल्व किया, आगे बढ़ाया, क्वेश्चन आया, क्वेश्चन सॉल्व किया, वीडियो देखना ही नहीं है। वीडियो देखने में मजा आने लगेगा ना, और मजा तो लेना नहीं हमको 30 दिन में। उसके बाद PYQ भी सेम, PYQ भी सेम करना है, वीडियो खोलना है, वीडियो ही खोलना है, वीडियो ही खोलना है। नोट्स कहने का मतलब नोट्स खोलना है, लेकिन वीडियो ही खोलना है, और उसी में बढ़ा बढ़ा के, पाउस करके बढ़ा बढ़ा के सॉल्व कर देना। तो एक दिन में मेरा क्या हुआ सर जी? एक दिन में मेरा 3 से 4, एवरेज मान के चलते हैं, 3 से 4, 4 से 5 चैप्टर मैंने खत्म कर लिया है, और उसके बाद मैंने उसका PYQ और रिवीजन क्लास कर लिया है, मेरा काम तमाम हो गया। अब देखो रूटीन कैसे बनेगा। रूटीन ऐसे बनेगा ना, मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, बोर हो गया मैं तो बोर हो गया। कैसे बोर हो गया सर? 15 से 20 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया सर जी 3 दिन में। उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद अब आओ बच्चा वाला खेल खेलते हैं, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, ये तो एक दिन में निपटा दोगे, ऐसा है, हिंदी उर्दू खत्म। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीक, ये एक वीक 1 था, वीक 1
सर संडे का नहीं बता रहे हैं आप, बताएंगे, रुक जा। वीक टू, वीक टू, वीक टू फ्रेश माइंड है, शुरू करो मैथ साइंस से। मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस। अब वैसा वैसा जहर मत खा लेना, मैथ भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे, उर्दू पढ़ेंगे। ऐसा होता है बहुत सारे का, देखते हैं कि एक ही दिन में बोलता है सब कुछ पढ़ जा। अरे भैया तुम एक ही दिन में अगर सब चीज पढ़ जाओगे ना तो डे 1 में तुम पढ़ोगे, डे 2 में तुम पढ़ोगे, डे 3 में तुम पढ़ोगे, डे 4 में तुम बोलोगे अरे माफ कर दीजिए सर, हमसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं ले पाऊंगा इतना बड़ा, जो मैं इतना इतना स्ट्रेस में नहीं ले पाऊंगा। सीधी सी बात है। तो इसी तरीके से आपको इसको क्या बोलते हैं उसको, प्रोमोडोमो क्या तो बोलते हैं टेक्निक, जापानीज टेक्निक। हाँ भैया, तो वही करना है आपको। मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, लोड डाल दो इस पे, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, एंजॉय एंजॉय एंजॉय। अब इसमें तुम क्या करो, इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश डाल दो, इंग्लिश एसएसटी, इंग्लिश एसएसटी, जो भी तुमको कंपैरिजन बैठ रहा है ऐसा करना कि हिंदी के साथ तुम डाल दो एसएसटी और उर्दू के साथ डाल दो तुम हिंदी, है ना, उर्दू के साथ हिंदी, सॉरी इंग्लिश के साथ डाल दो तुम, इंग्लिश के साथ डाल दो उर्दू, और इधर हिंदी के साथ एसएसटी, मतलब हल्के के साथ भारी, भारी के साथ हल्का, ऐसे कॉम्बिनेशन कर करके तुम मजेदार जिंदगी जियो। हम लिख के बोले 4 हफ्ते में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। नोट्स पे स्टडी करना है, वीडियो पे जंप मारना है, डीपीपीज लगाने हैं, उसके बाद फिर रिवीजन क्लास में सिर्फ रोक रोक के पॉज करके देखना है, उसके बाद फिर पीवाईक्यू को भी पॉज करके देखना है, बस मजा आ जाएगा। तुम देख लेना, तुम नहीं एक एक घंटा में सब कुछ खत्म करने लगे ना तो फिर देख लेना क्या होगा। सर क्या करूंगा मैं संडे को, ये तो बताओ। संडे को देंगे टेस्ट, संडे को देंगे टेस्ट। अब सर टेस्ट कैसे देंगे, आइए बताते हैं टेस्ट कैसे देंगे। अभी बताते हैं टेस्ट आपको कैसे देना है। ये देखो टेस्ट, ये देखो टेस्ट। वैसे अभी तो ये तुम नहीं दे पाओगे, ये मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 5, जेएमआई मॉक टेस्ट 5। आपको 5 मॉक टेस्ट देंगे हम एमयू का, 5 मॉक टेस्ट देंगे जामिया का, हु बहू 85 नंबर 100 नंबर, हु बहू। और उम्मीद नहीं, हम बोलते हैं इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से ही क्वेश्चन आएगा। तुम लिख लो, लिख लो, कहीं पे लिख लो, कहीं पे लिख लो, कागज वगैरह ले लो, लिख लो, इसी में से आएगा, इससे बात हो जाएगा नहीं। 10 साल का पीवाईक्यू देंगे आपको एमयू और जामिया का, एमयू और जामिया का। अब जामिया का तो 10 साल का नहीं दे सकते, 8 साल का ही दे सकते हैं, क्योंकि अब 8 साल का ही क्वेश्चन अभी मिला है हमारे पास, इससे पहले तो मिलता ही नहीं था। ठीक है, प्रैक्टिस टेस्ट, ये बड़ा बेहतरीन चीज है, ये बहुत डिमोटिवेटेड चीज है, ये बहुत गंदा चीज, तुमको पता है, ये बहुत खराब चीज है, ये इतना खराब चीज है कि तुम्हारा ये मोटिवेशन को एकदम इस तरीके से तोड़ेगा कि तुमको लगेगा पढ़ाई छोड़ दें। क्यों? रैंडम टेस्ट, रैंडम टेस्ट। यानी कि जब से एजुकेशन अड्डा 2024 का सेशन चला रहा है तब से क्लास 9th में जितना भी टेस्ट हुआ है सब इसमें है, और भी चैप्टर क्वेश्चन शिफ्टिंग के साथ, चैप्टर क्वेश्चन शिफ्ट करता है। ये बहुत डेंजरस चीज है, इसको देख लेना एक बार, बहुत खतरनाक चीज है, ये करना। सैंपल टेस्ट तुमको देंगे, सैंपल पेपर, सैंपल पेपर ये भी तुमको 9-10 मिल ही जाएगा, 9-10 मिल जाएगा, मतलब 5 एमयू 5 जामिया ऐसे करके तुमको ये सैंपल टेस्ट हम दे देंगे, और सब टेस्ट के फॉर्मेट में, सब टेस्ट के फॉर्मेट में लगाते रहो, लगाते रहो, लगाते रहो। और हम बोले काम पे लग जाओ कल से, कल से काम पे लग जाओ एकदम, क्योंकि सब चीज़ तो तुम्हारे पास है ना भाई, ऐप में सब चीज़ तो है तुम्हारे पास, और जो नहीं है वो हम देंगे, जो नहीं है हम देंगे। और ये करते 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 2-3 हफ्ते में तुमको अपना मतलब पहले से बेहतर फील करोगे, अच्छा लगने लगेगा कि हाँ अब लग रहा है कुछ हो रहा है मेरे साथ। तुम जब शाम को निकलोगे तो हवा तुमको ज़्यादा ठंडा लगेगा, चिड़िया की आवाज़ कुछ कान में ज़्यादा ही लगेगी, मज़ा आने लगेगा तुमको। हम सीरियसली बोल रहे हैं, मजाक में, मतलब मजाक मत लेना, बात तो कुछ ऐसी हंसने वाली, लेकिन मजाक मत लेना, बात बड़ा सीरियस बोल ले दोस्त। हो गया। अब आता है सबसे डेंजरस खेल, लास्ट टाइम मैराथन। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, ये उसके लिए मज़ेदार है जो 30 दिन काम कर लिया। 30 दिन काम, अब देखो एक चीज़ बताते हैं, 30 दिन में हम लोग पढ़ाई खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि 30 दिन में हमारा एग्जाम है। एग्जाम है भाई, 35 या 40 दिन के बीच में एग्जाम है। एमयू का जो एग्जाम होगा वो तुम्हारा अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है, उम्मीद करते हैं। तो भाई है समय अभी, लेकिन 30 दिन में जब तुम इतना मेहनत कर लोगे ना, आगे का दिन तो हलवा लगेगा गाजर का, फिर खाना। ठीक है, तो टिप्स समझ में आया? NVQ, नोट्स वीडियो क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कहाँ से निकालने हैं आपको? क्वेश्चन 3 जगह से निकालना है, एक शीट में डीबीपी जो मिलेगा आपको, एक रिवीजन क्लास में से, और एक आपको निकालना है PYQ से। ये काम कर लो, आपको हम सलाम करते हैं भैया, आपका 100% सिलेक्शन होगा, 110% सिलेक्शन होगा, जो बोलोगे वो। हमको मिलने बुला लेना भैया, अच्छा एग्जाम जाएगा, हमको बोलना, वैसे सेंटर पे हम आएंगे, हम मिलेंगे तुम लोग से, ठीक है?
ऑल सेट, ऑल सेट। कोई, अब देखो इसमें ना 3 तरह के बच्चे हैं। ये जो है तुम लोगों को शदाब सर भी बताए थे कि एक जो कुछ नहीं पढ़ा, एक जो थोड़ा थोड़ा पढ़ चुका है सिर्फ सिर्फ, और एक जो हर जगह से पढ़ चुका है। तो ये तीनों के लिए है। हम तुम्हारा सिलेक्शन रेट, सिलेक्शन परसेंटेज, चांसेस बढ़वा रहे हैं हम तुम्हारा। तुम ये कर लो ना, मेरा बात मान लो। अब एक दिन में हम तुमको वो नहीं बोलेंगे कि तुम 10,000 चीज पढ़ लो, एक दिन में पढ़ लो एकदम एकदम आग लगा दो एक दिन में पढ़ गया, ऐसा करना ही नहीं है। सिंपल सा चीज है, मैथ साइंस, मैथ साइंस, मैथ साइंस, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, हिंदी उर्दू, एसएसटी इंग्लिश, एसएसटी इंग्लिश, जो भी करना है कर लो अपने हिसाब से, सब अपने हिसाब से, सब तुम्हारा अपना है। तुम अपना रूटीन खुद सेट करोगे ना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम जानते हो सबसे ज्यादा, हम नहीं जानते। ठीक है भाई, तो यही था हम लोग का वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो भैया नीचे हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करो। हम कॉल करके, कॉल पे तुमको समझाएंगे अगर नहीं समझ में आ रहा तो। कॉल करो एजुकेशन अड्डा को, एजुकेशन अड्डा की टीम तुमको कॉल पे बताएगी किस तरीके से 30 दिन में काम करना है, अगर नहीं समझ में आ रहा फिर भी तो। ठीक है, बताइए और कुछ सेवा सर जी? चाय पानी? चाय पानी क्या, अब खाओ पियो सो जाओ, अब कल से काम करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।